हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है। इसलिए हम इसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। इसमें हम ऊंचाई और दूरियों को ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे। इससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को भी क्लियर करना हमारे लिए ज़रूरत होता है, जो कि त्रिकोणमिति का ही कंसेप्ट है। उसको यदि आप चाहें तो हमारे एक वीडियो है जिसमें हमने त्रिकोणमिति के परिचय जब कराया है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वीडियो के का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने डाल रखा है, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका त्रिकोणमिति का जो परिचय वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम उस चीज़ को एक बार फिर से बताना चाहते हैं, जैसे में कि इस त्रिकोणमिति में होता क्या है। तो इस त्रिकोणमिति में हम या तो साइन थीटा के विषय में, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के विषय में हम जानते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, इसका होता है पी बाई बी, और इसका होता है बी बाई पी, इसका होता है सेक का होता है एच बटा बी, और इसका होता है एच बटा बी। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन जो हो उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने उस वीडियो में बनाया है, बताया है कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को खोलिए, वहां से एक लिंक को लीजिए, और लिंक को लेने के बाद से उस पर आप क्लिक कीजिए और हमारा वो वीडियो जाकर आप देखें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से अपनी पढ़ाई को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या होता है, इस चीज़ को हम जानते हैं। ये जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, यानी हाइट एवं डिस्टेंस, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा में आप दे रहे हो, या फिर आप रेलवे का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम में होता है, जिसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो मैट्रिक और इंटर लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या मिलता है हमारे यूट्यूब से। तो एक तो आपसे थीटा की वैल्यू इसमें दिया जाएगा, या फिर ऐसा कहा जाएगा कि टेन 30 डिग्री का मान इसमें आएगा, टेन 45 डिग्री का मान आएगा, साइन 30 का आएगा, साइन 60 का आएगा, साइन 90 का आएगा। इन सभी का मान भी इसमें आता है, जो कि हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ को जानेंगे। तो उस मान को भी याद करने के लिए, और उस मान को भी मैंने बताया है कि कहाँ से ये मान आए हैं, कैसे आए हैं, उन सब का मैंने एक वीडियो बनाया है, इस पर बना रखा है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह देगा कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। उसी प्रकार पूछ देगा कि टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो ये जितने भी मान से, इन सभी मान की भी हम लोग ने क्या किया है, वीडियो बनाकर हमने डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप वहाँ से भी, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ से भी आप जाकर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अपना पहला क्वेश्चन लेकर क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की क्या कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें खंभे की ऊंचाई बतानी है कि एक्चुअली में जो खंभा है उसका हाइट कितना है। दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि मैं कुछ कुल मिलाकर इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस हाइट एंड डिस्टेंस से, यदि आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिए, तो आपका एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और जब ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप जितना भी चाहे उतना क्वेश्चन को आसानी से इस मेथड से बना सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं है, केवल कंसेप्ट है। यदि आपने कंसेप्ट समझ लिया, ट्रिक खुद का बनाओगे, आप 2 लाइन में आंसर इसका बताओगे। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि क्या होता है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो एक ये भूमि हो गया, ठीक है ना, और जो एक कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। अच्छी तरह से ये तनी हुई डोरी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे में एक्चुअली में कहा जा रहा है कि एक खंभा है। सबसे पहले इस खंभा से एक डोरी जो है कि कुछ इस प्रकार से तनी हुई है, ठीक है। और जब ये तनी हुई है, तो यहाँ पर एक कोण बना रहा है, जो कि 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है। और हमसे कहा गया है कि एक जो सर्कस का जो कलाकार है, उस डोरी का जो लंबाई दिया गया है वो 20 मीटर दिया गया है। यानी कि ये जो लंबाई है ये हमें दिया गया है 20 मीटर, ठीक है।
तो हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले अगर देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, हाइट एंड डिस्टेंस में सब समकोण त्रिभुज ही बनेंगे। तो इस यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने ए नाम दे दिया, ये बी नाम दे दिया और मैंने ये सी नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये ए बी जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, खंभा होगा। तो थोड़ा सा इसको कंसेप्ट के रूप में ढालने के लिए हम यहाँ से कुछ चीज़ों को सीखेंगे और ये सबके लिए ज़रूरत होता है। जैसे हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि ए बी खंभा है, ठीक है। ए बी जो है वो क्या है, खंभा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ए सी है, ए सी क्या है, तो ए सी वह डोरी है जो भूमि के साथ क्या कर रही है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस चीज को हम यहाँ से दिखा देंगे। हमें क्या करना है, तो इस जो ए बी खंभा है इसकी क्या करना है हमें, तो इसकी हमें ऊंचाई बतानी है कि कितना होगा, ऊंचाई ज्ञात करनी है। 10th क्लास में कुछ ऐसे ही कंसेप्ट को दिखाया जाता है और ऐसे ही बनाया जाता है, इसलिए मैं 10th क्लास का व्यू से ये चीज़ों को बता रहा हूँ। और इसी को यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आप हर एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस यहाँ से बना सकते हैं। हमें इसकी जो हाइट है वही हमें क्या करनी है, बता देनी है कि ये हाइट कितनी होगी। तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। ए बी सी में चलेंगे तो हमें यहाँ से पता है कि जो ए सी वैल्यू है वो कितना है, 20 मीटर का है, यानी जो डोरी है वो 20 मीटर का है। यानी हमें ये चीज दिया गया है, हमसे ये चीज पूछा जा रहा है। अगर इसको हम त्रिकोणमिति के फॉर्म में लें तो हम कह सकते हैं कि हमें P दिया गया है और H दिया गया है, यानी H का वैल्यू तो हमें दे दिया गया है, लेकिन P का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यही चीज को हम यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं हम इस चीज पर। तो ये जो P और H जो होता है ये किस में होता है, तो ये होता है साइन में। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, साइन लेंगे, यानी कि साइन लेने पर, ठीक है। एक एक चीज को एकदम ध्यान से समझते हैं, एक एक चीज को ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन लेंगे, तो साइन जब हम लेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि साइन थीटा हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है कि P/H। तो P का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, और H का वैल्यू कितना होगा, तो AC हो जाएगा। साइन का हमें वैल्यू यहाँ से दे दिया है 30, तो हम यहाँ पर साइन का कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। AB का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि यही हमारे लिए क्या है, खंभा का ऊंचाई है। और AC का वैल्यू हमें दे दिया गया है कितना, 20 दे दिया गया है। साइन 30 डिग्री हमें यहाँ से है क्लियर, ठीक। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इधर ए बी और बट्टा कितना हो जाएगा 20, 2 एकम 2, 2 दहा का 20, यानी इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो ए बी में 1 का गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा, 10 में 1 का गुणा करेंगे 10, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा डोर है वो कितना है, तो 10 मीटर का है, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस चीज को एक क्लियर करते हैं कि यदि हमें ये सारा जब कंसेप्ट मालूम हो गया तो हम इस चीज को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। जब हम समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए डोर हो गया, ये हमें ज्ञात करना है, तो हम इतना बात को, ये सारे चीज को नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, साइन लेंगे, 30 लेंगे और ये लेकर, और इतना ही पार्ट में हम इसका आंसर ला सकते हैं, यानी 1 लाइन 2 लाइन और तीसरा लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ज्यादा समझदार होंगे तो इसको भी नहीं लिखेंगे, इस और यही 2 लाइन में हम आंसर को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। इतना सब कहानी हमें नहीं देखना पड़ेगा। तो आप वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए, सब्र के साथ देखिए और आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। आप जरूर 2 लाइन में आंसर देने का प्रयास करने लगेंगे, ठीक है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि एक पेड़ है जो कि जाहिर सी बात है कि अगर पेड़ होगा तो एक जमीन पर ऐसे टिका होगा और सीधा टिका होगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा। इतना तो बात क्लियर है।
इसके अलावा कह रहा है कि जब आंधी आता है तो वो पेड़ क्या होता है कि टूट जाता है। तो जैसा मान लेते हैं कि यहाँ से ये पेड़ क्या हो गया कि टूट कर और ऐसे क्या हो गया झुक गया यहाँ पर, ठीक है। और पेड़ के बाद वो क्या होता है टूटकर और ज़मीन पर झुकता है, जिससे जो पेड़ का ये शिखर था ये टूटकर ऐसे क्या हुआ झुक गया। जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है और ये इतना बड़ा पेड़ है, ये क्या हो रहा है कि टूट जा रहा है, तो टूटकर ऐसे ही झुकेगा, तो वही ऐसे ही झुका है तो यहाँ पर क्या हो गया है इस ज़मीन के साथ झुक गया है। तो हमसे कहा जा रहा है कि जहाँ पेड़ है उससे जहाँ उसका शिखर आकर गिरता है इसके बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है। यानी ये जो दूरी हमें दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो 8 मीटर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब पेड़ टूटा नहीं था यानी जब आंधी नहीं आई थी तो पेड़ ऐसे खड़ा होगा, तो ऐसे जब वो खड़ा होगा तो उस पेड़ की हाइट कितनी होगी ये हमें क्या करना है बताना है। तो हम मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में जो पेड़ था वो ए बी था और वो सी स्थान से टूटकर डी पर जाकर क्या हो गया गिर गया, ठीक है ना, जिससे कि बी और डी की दूरी 8 मीटर हो गई। ये बात हम क्या कर सकते हैं मान सकते हैं। और ये जो मान लेते हैं तो इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि माना ए बी पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर डी पर जा गिरता है, और गिरने के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। गिरने के साथ जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें क्या बताना है कि प्रारंभ में यानी कि शुरुआती दौर में पेड़ की ऊंचाई क्या थी। पेड़ की ऊंचाई यानी ए बी बताना है हमें, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई ए बी बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं इससे पहले हम इसको निकालेंगे कैसे, पहले इस बात को हम समझते हैं। जैसे पहला मान लीजिए कि हम BC की दूरी ऊंचाई निकाल लें कि ये कितना ऊंचाई है, फिर हम इस CD की वैल्यू ज्ञात कर ले। उसके बाद दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा जो पेड़ था वो क्या हो जाएगा पूरा पूरा खड़ा हो जाएगा, यानी पहले जैसे था। कहने का मतलब ये BC हो गया, ये हमारा CD हो गया। तो इस पहले हम BC की हाइट निकाल ले, फिर इस CD की हाइट निकाल कर जोड़ देंगे दोनों को, तो हमारा पेड़ क्या हो जाएगा पूरा खड़ा हो जाएगा जैसे पहले था वैसे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। यानी कि हम लेंगे त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में हमें ये बात निकालना है, ये बात हमें दिया है और यहाँ पर कहा गया है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये और ये यानी ये P हो गया और ये क्या हो गया B हो गया। तो P और B कैसे बनता है, अच्छा हम कैसे पहचानेंगे कौन P होगा कौन B होगा। तो हम यहाँ से थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है P होता है, जो बच गया वो B होता है, H तो हमेशा H रहता है। तो इस चीज़ को हम थीटा के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या लेंगे तो 10 लेंगे, यानी कि 10 लेने पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कितना लेंगे 10 और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। और यहाँ पर P यानी कि CB हो जाएगा और B यानी कि क्या हो जाएगा BD होगा, ठीक है ना। तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ठीक है ना। CB को हम क्या लिख सकते हैं, CB को हम CB ही छोड़ देते हैं और BD का वैल्यू हमें 8 मीटर मिला है, तो 8 मीटर क्रॉस गुणा करेंगे तो CB में √3 से करेंगे तो √3 CB हो जाएगा और ये 8 इधर हो जाएगा। √3 इधर गुणा में है उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा भागा में, यानी 8/√3 ये हमारा क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमें CB की वैल्यू हमें पता चल गया कि कितना है 8/√3 मीटर है। अब हम फिर से चलेंगे और फिर से इसी त्रिभुज में चलेंगे, यानी कि त्रिभुज CBD में ही चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि पुनः त्रिभुज CBD में, ठीक है ना। तो इसमें जब हम चलेंगे तो हमारा जो अब क्या होगा, तो अब हम इसको और इसको नहीं लेंगे,
अब हम इसको और इसको लेंगे, क्योंकि इसको और इसको दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ जो होगा वो खड़ा हो जाएगा। तो हम इसको लेंगे यानी कि सी डी को और बी डी को लेंगे। तो सी और बी डी यानी कि इसको हम एच बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। तो एच और बी किस में होता है? कॉस में होता है। तो हम क्या लेंगे? कॉस लेंगे, यानी कि कॉस लेने पर तो कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। और अपना फार्मूला क्या हो जाएगा कि बी और बट्टा एच, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी डी और बट्टा क्या हो जाएगा? सी डी, ठीक है ना। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से √3/2 हम 2 ले लेंगे। अब आते हैं, ठीक है ना। तो बी डी की वैल्यू यहाँ से कितना होगा? तो बी डी का वैल्यू यहाँ से, बी डी को हम कितना माने हैं? 8 माने हैं, 8 होगा। सी डी हमारा निकालना है, तो सी डी को हम क्या छोड़ देंगे? सी डी ही छोड़ देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 सी डी और 8 दूना का 16। √3 इधर गुणा में उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, यानी 16 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है, ठीक है ना। पेड़ की ऊंचाई। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, सॉरी सेकंड, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना? फर्स्ट, ठीक है। तो हम पेड़ की ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण कितना? सेकंड को क्या करने पर? जोड़ने पर, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट और समीकरण कितना? सेकंड। समीकरण फर्स्ट हमारा है 8√3, 8/√3 और प्लस समीकरण सेकंड कितना है? 16√3 है, ठीक है ना। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, √3 होगा, यानी 8 और प्लस कितना? 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 24√3 हो जाएगा। कंजुगेट का गुणा करेंगे। अब कंजुगेट का गुणा कैसे करते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर √3 है तो ऊपर √3 और नीचे √3 का गुणा कर देंगे। तो ये ऊपर से ऊपर करेंगे तो 24√3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो √3 मिलकर हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल होता है कितना? 3। तो यहाँ पर कितना? 3, 3 8 है 24, यानी कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर प्रारंभ में क्या थी? तो इस पेड़ की ऊंचाई थी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आएगा। अब इसको यदि शॉर्ट में बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इस बात पर ही विचार कर लेते हैं। तो ये सारी बात को हम नहीं लिखेंगे, इतना से हम लिखना चालू करेंगे और इन सब चीज़ों को बनाते हुए चलेंगे। यहाँ से ये सारे चीज़ होगा, यानी कि इतना जो हल है ये तो हम करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन ये सब नहीं बना है। लेकिन इतना लार्जेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कंपटीशन के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर मुश्किल से 1 मिनट में सवालों को बनाया जाता है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब इससे कोई भी बात आएगा तो आप इसे ज़रूर बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले वीडियो में, देखते हैं कि तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम रुक कर रहे हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क, जो क्वेश्चंस होंगे आपको नीचे दिखाई देंगे, मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है, और उस जो क्वेश्चन जो है उसको मैं एक साइड में बुक में है उसमें से मैं देखकर पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की लंबाई का हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई के अधिक ढलान वाली फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री पर हो, 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार है वो 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। एक तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए बनाना चाहता है और एक 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए बनाना चाहता है, ठीक है ना। जो कि जब वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए बनाना चाहता है तो उसका जो फिसलन पट्टी है उसकी हाइट भी वो कम रखने वाला है और साथ ही साथ उसकी लंबाई भी कम रखने वाला है। फिसलन पट्टी का मतलब ये होता है कि एक स्कूल में अक्सर एक लगा रहता है जिसका कुछ हाइट होता है, इस प्रकार से हाइट होगा और इस प्रकार का फिसलन, यानी इधर से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से वो फिसल कर नीचे जाते हैं, उन्हें उनके खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी लगा होता है।
तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि उन सभी स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर दो स्थिति बन रहा है, एक तो ये बन रहा है कि वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए बनाना चाहता है, और एक अगला जो स्थिति है उसमें वो क्या कर रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनवाना चाहता है। तो हम दोनों स्थिति में देखेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं पहला स्थिति में, ठीक है ना, पहली स्थिति में। तो इसमें क्या हो रहा है, इस स्थिति में हम देखते हैं। तो पहली स्थिति में वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहता है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर क्या हो, लंबा ऊंचा हो। यानी कि 1.5 मीटर लंबा उसका जो शिखर है उसके विषय में वो कहा जा रहा है, ठीक है ना। जो कि भूमि के साथ, यानी ये भूमि के साथ जो उसका फिसलन पट्टी है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें यही जो फिसलन पट्टी है ना, इसी का हमें क्या निकालना है, ये फिसलन पट्टी जो है, इसी फिसलन पट्टी की हमें बताना है कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितना होनी चाहिए, यही हमें क्या करना है, बताना है। यहाँ पर जाहिर सी बात है 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि खंभा जो है वो जो हाइट होगा वो एकदम से सीधा होगा, ठीक है ना। हम इसका कुछ भी नाम देते हैं, जैसे इसका ए मैंने नाम दे दिया, इसका बी नाम दे दिया, और इसका हम क्या नाम दे दिए, सी नाम दे दिया, ठीक है ना। तो हमें इसी फिसलन पट्टी की क्या बताना है, लंबाई बतानी है। तो देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। जैसे में ये फिसलन पट्टी है, तो जाहिर सी बात है कि ये अगर इसकी हमें निकालना है, ये हमें वैल्यू दिया गया है। तो अगर हम इसको त्रिभुज के फॉर्म में लेते, ये हमारे लिए h हुआ, ये हमारे लिए क्या हुआ, p हुआ। तो h और p किस में होता है, साइन में होता है। तो हम क्या लेंगे कि साइन लेंगे, ठीक है ना, यानी कि साइन लेने पर, ठीक है ना, ठीक है, साइन क्या लेने पर। त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज अपना है ABC, ठीक है ना। ABC में साइन लेने पर तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो यहाँ पर है वो 30 डिग्री है। फॉर्मूला होता है कि P/H, यानी कि P का मतलब कि AB और H का मतलब क्या है, AC। और ये जो AC है ये क्या है, तो यही फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है ना। यही हमें क्या करना है, बताना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। AB का वैल्यू उसने दे रखा है 1.5, और AC का वैल्यू हमें निकालना है। तिरछा जब गुणा करेंगे तो AC में 1 का गुणा करेंगे AC हो जाएगा, और 1.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना का 30, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 खत्म। यानी कि हमारा जो फिसलन पट्टी होगा, उस फिसलन पट्टी ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 मीटर में कहा गया है क्वेश्चन में शायद, हाँ मीटर में ही कहा गया है। यानी कि जो फिसलन पट्टी की ये लंबाई होगी, ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से जो बच्चे हैं, जो 5 वर्ष के बच्चे हैं, 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। लंबाई यानी कि जो AC होगा वो हो जाएगा कितना, अपना 3 मीटर, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चंस यहीं पर नहीं खत्म हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे तक गया है, और कह रहा है कि अब 5 वर्ष से थोड़ा सा, अगर 5 वर्ष से ज्यादा के जो बच्चे होंगे उनके लिए फिसलन पट्टी दूसरे वैरायटी से बनाना है, यानी उसका जो हाइट है वो थोड़ा सा बढ़ाना है। तो मैं इसी फिगर को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चलता हूँ और दूसरी स्थिति की ओर बढ़ाता हूँ इस चीज को। इतना आप देख लिए, अब इसके आगे का चलिए आगे तक हम दूसरे स्थान पर बनाते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरी स्थिति में आते हैं, ठीक है। और दूसरी स्थिति का मैं इधर फिगर बना रहा हूँ। तो दूसरी स्थिति में कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर क्या हो, बना हो। यानी कि इस बार जो हमारा जो हाइट हुआ है वो डबल कर दिया गया है, यानी कि 3 मीटर कर दिया गया है, ठीक है। और कहा यहाँ पर क्या कहा गया है कि अब जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का नहीं बन रहा है, जबकि अब 60 डिग्री का बन रहा है, यानी अधिक ढलान वाला बन रहा है, ठीक है। यहाँ का जो ढलान होगा वो थोड़ा सा स्लोप होगा, इसका जो ढलान होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा तेज होगा। इसका नाम दे देते हैं PQ, और क्या हमें यही फिसलन पट्टी के फिर से हमें क्या निकालना है, तो इसी फिसलन पट्टी की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इस पर आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। जैसा काम हम इसमें किए थे इस वाले में, वैसा ही काम इसमें करेंगे। यानी हमें P दिया गया, हमें क्या निकालना है, H दिया निकालना है, ठीक है ना।
थीटा का वैल्यू कितना दे दिया गया है, इस बार 60 डिग्री दिया गया है, यानी हम फिर से क्या लेंगे तो साइन लेंगे, ठीक है ना। यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में साइन लेने पर, ठीक है ना, लेने पर तो कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री। ये हो गया पी, यानी कि बी क्यू, पी क्यू हो जाएगा कितना, पी हो जाएगा, और एच कितना हो जाएगा, पी आर होगा, ठीक है ना। तो पी आर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। पी क्यू का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3 और पी आर का वैल्यू हो जाएगा, ये हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, जो पी आर है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 पी आर और इधर से हो जाएगा कितना 6, √3 इधर गुणा में है, इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 6/, कितना हो जाएगा √3। कंजुगेट का गुणा करने के लिए √3 और √3 कर देंगे, तो यहाँ से ये 6√3 हो जाएगा, और √3 से √3 का गुणा करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल होता है कितना 3, तो 3 गुना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 2√3 मीटर क्या होनी चाहिए, इस फिसलन पट्टी की हमें ढाल होनी चाहिए। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी होगा, जो बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2√3 मीटर होगा। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर, और ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा से काम नहीं करना है, बस जैसा ये वाला बना है वैसे वाला हमें ये भी निकाल देना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के विषय में हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो उन्नयन कोण होता है और अवनमन कोण होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे पहले कोण के विषय में कि आखिरकार ये कोण होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है और इस बिंदु पर 2 किरणें आकर मिल रही है, इस बिंदु पर 2 किरणें आकर मिल रही है, तो इस 2 किरण के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, इसी झुकाव को हम कोण नाम देते हैं, यानी एंगल नाम देते हैं, इसी झुकाव को हम एंगल नाम देते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि अगर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर 2 किरणें कहीं से आकर मिली, तो इस बिंदु पर दोनों किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होगा उस झुकाव को हम कोण नाम देंगे। यदि हम इस कोण को समझ चुके हैं तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा हम अपने विषय में। यदि कि हम, यानी कि अगर ऐसे हम देख रहे हैं तो एक तो हम सीधा देख रहे हैं, और जब हम अपने पलक को उठाएं तो ऊपर की ओर हम देखें, या फिर अपने सिर को उठाएं तो ऊपर की ओर देखें। अब इन बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पर आते हैं। जैसे में कोई भी आदमी एक तो सीधा देखेगा, तो जब वो सीधा देखेगा तो इसे हम नाम देंगे क्षैतिज रेखा में देखना, ठीक है ना, यानी इसे हम कहेंगे कि क्षैतिज रेखा में देखा जाना, ठीक है। और जब वो व्यक्ति अपने पलक को ऊपर उठाया तो फिर, या फिर वो जिस, एक तो क्षैतिज रेखा में देखा, और उसके अलावा जब वो ऊपर उठाया अपने आँख को तो फिर उसने क्या किया, तो ऐसे देखा। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति ने अपने आँखों का इस्तेमाल किया देखने के रूप में, तो हम ये नाम देंगे कि वो, यानी कि एक तो वो सीधी देखा तो उसे हम क्षैतिज रेखा में देंगे, और एक वहां से वो अपने सर को या तो ऊपर करके देखेगा या फिर नीचे करके देखेगा। दूसरी भाषा में कहे तो या तो अपने पलक को ऊपर उठाएगा या फिर अपने पलक को नीचे डाउन करेगा। तो इस कारण जो रेखा बनती है इसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। तो एक व्यक्ति है वो सीधा देखा तो उसे हम क्षैतिज रेखा नाम देंगे, और वो अगर पलक को ऊपर उठाया तो उसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे, या फिर वो अपने पलक को नीचे भी डाउन कर सकता है, और जब वो नीचे डाउन करेगा तो इस प्रकार, एक तो वो सीधा देखेगा, तो फिर से जब सीधा देखेगा तो हम उसे फिर से कहेंगे कि ये क्या है, तो ये क्षैतिज रेखा में देखा गया है, ठीक है ना। उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, तो ये क्षैतिज रेखा में उस व्यक्ति द्वारा देखा गया है, ठीक है ना। और फिर वो अपने पलक को जब डाउन किया तो यहाँ से फिर डाउन किया तो वो इस प्रकार देखा गया, तो इससे हम इस रेखा को हम नाम दे देंगे क्या, तो दृष्टि रेखा नाम दे देंगे, ठीक है ना। और ये वो क्या है, तो ये व्यक्ति है वो, ठीक है ना, जो कि देखने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को देखने का वो काम कर रहा है।
तो यानी हम यहाँ से ये कहेंगे कि क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बन रहा है, फिर यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसका उपयोग क्या होगा तो हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ पर उड़ रहे एक पतंग को देखता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ पर उड़ रहे एक पतंग को क्या करता है तो वो देखता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर उड़ रहे एक पतंग को देखता है तो हम कहेंगे कि ये पतंग ऊपर है और व्यक्ति मान लीजिए कि यहाँ से देखना अपना चालू करता है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा और इधर लिख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है कि इधर यहाँ से व्यक्ति जो है वो देखने का काम चालू कर रहा है। तो यहाँ से देखेगा तो एक तो ऐसे दिखेगा जिसको हम नाम देंगे क्या कि क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये क्या करेगा कि एक तो इधर इस साइड उठाएगा यानी कि पतंग को देखने के लिए, तो यहाँ पर एक अब क्या बन गया कोण बन गया, यानी कि इसको हम कहेंगे कि दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हम इसको नाम देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि जब इस पतंग को ये उड़ते हुए देखेगा यह व्यक्ति, तो इस बीच में जो कोण बनेगा इस कोण को हम नाम देंगे उन्नयन कोण। इस कोण को हम नाम देंगे उन्नयन कोण। फिर से बात को समझते हैं, यानी कि जब वस्तु ऊपर और व्यक्ति नीचे से इस चीज को देखेगा तो इस बीच में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। लेकिन जब व्यक्ति अगर ऊपर हो, और ऊपर का मतलब कि कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर अपने घर के सबसे ऊपर पर यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ से बैठते हुए वो एक कार को अपने घर की ओर आते हुए देखता है या फिर किसी चीज को आते हुए देखता है, तो एक तो उसके लिए ये क्षैतिज रेखा हो गया। और एक वो यहाँ से एक मान लीजिए कि कोई भी चीज हो, चूहा मान लेते हैं या फिर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक चूहा ही है, चूहा को वो आते हुए देखता है, तो इस प्रकार यहाँ पर अब जो कोण बना यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस वाले को तो हम उन्नयन कोण नाम दे देंगे, लेकिन यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण को हम नाम दे देंगे क्या अवनमन कोण। इस कोण को हम क्या नाम दे देंगे अवनमन कोण देंगे। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा जेड आकृति पर समझते हैं। जैसे में ये जेड आकृति हो गया तो यहाँ से ये जो हो गया वो क्षैतिज रेखा हो गया, इधर भी ये क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है ना, ये जो हो गया वो क्षैतिज रेखा और ये भी क्या हो गया तो क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो अब वो व्यक्ति जो है यहाँ पर यदि बैठा है तो उसका ये क्षैतिज रेखा हुआ और वो वस्तु को इस साइड से देखेगा यानी यहाँ पर आते हुए देखेगा। ठीक है ना, इस हिसाब से। ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ पर बैठकर देखेगा तो यहाँ देखेगा। अगर व्यक्ति यहाँ से है तो उस व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कि यहाँ पर है तो ये व्यक्ति इसको देखेगा या फिर यहाँ देखेगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण हमेशा क्या होता है बनता है, तो ये दोनों बराबर होता है। ठीक यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होता है कि ये कोण और ये कोण क्या है एक बराबर हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्नयन कोण जो होता है वो अवनमन कोण के क्या होता है बराबर होता है, या फिर अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण को क्या होता है बराबर होता है। तो हम आगे के जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अवनमन कोण भी कहा होगा तो हम उसको उन्नयन के फॉर्म में लेंगे और बनाएंगे। इससे क्या होगा कि सवाल जो बनेगा वो क्या होगा बहुत आसान बनेगा और उस चीजों को हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर ऊपर नीचे वाला जो समस्या उत्पन्न होती है वो समस्या उत्पन्न हमारे सामने नहीं होगी। तो यहाँ पर आते हैं हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब वस्तु ऊपर हो और व्यक्ति नीचे हो तो व्यक्ति के क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब व्यक्ति ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं, यानी इस कोण को अवनमन कोण कह देंगे और इस कोण को हम उन्नयन कोण कह देंगे। ठीक है, इतना चीज अगर ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर और अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, हमारा जो बोर्ड हो गया वो हो गया अब साफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा कि एक तो भूमि है और भूमि पर एक मीनार है। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया भूमि हो गया
और यहाँ पर क्या है, तो एक मीनार है। इस चीज को हम मान लेते हैं, मीनार एकदम सीधा खड़ा होगा तो इसलिए यहाँ पर वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमारे लिए हो गया मीनार, ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्या, मीनार। उसके आगे का है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 भूमि के एक बिंदु से, जो भूमि का बिंदु के विषय में कहा गया है वो मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ है और यहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, अभी मैं बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर देखा जाए, नीचे से ऊपर देखा जाए तो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ का जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है, ये हमें क्या हो गया है, कहा गया है। अगर अवनमन कोण भी कहा गया होता तब भी हम यहीं पर लेते, और इन चीजों को हम कभी भी इसी रूप में देकर बनाएंगे तो सवाल जो हमारा होगा वो आसानी से बनेगा। अब हम नाम दे देते हैं कि ए बी क्या हो गया है, वो मीनार है, और सी वह बिंदु है जहां से शिखर का जो मीनार का उन्नयन कोण है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो हमसे कहा गया है कि मीनार की हाइट बताइए, यानी कि हमें इस ए बी की ऊंचाई क्या करनी है, बतानी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना ए बी मीनार है जिसकी हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, तथा सी वह बिंदु है जो मीनार के शिखर से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा त्रिभुज ए बी और सी है। तो हम इस ए बी सी में यदि हम देखें तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी ये पी हो गया। हमें और दिया क्या गया है क्वेश्चन में, तो ये भी एक चीज को हम देखते हैं। तो जो भूमि, जो मीनार का पाद बिंदु से भूमि के बीच के जो यह बिंदु है, यहाँ की दूरी जो है वो 30 मीटर हमें क्या किया गया है, दिया गया है। तो इस 30 मीटर हमें दिया गया है और ये हमें निकालना है, यानी कि ये P हो गया तो ये हमारे लिए B हुआ, ये तो H रहता ही रहता है। तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि P और B किस में होता है, तो P और B होता है tan में, यानी कि हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, तो tan लेने पर, ठीक है ना, tan लेने पर। तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से तो tan होगा और थीटा के वैल्यू कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो हम इस 30 को लेंगे P/B यानी कि AB और B यानी कि क्या, BC, ठीक है ना। तो tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। AB का मान हमें निकालना है जो कि मीनार की ऊंचाई है। BC का वैल्यू 30 दिया है तो 30 को लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, AB में √3 का करेंगे √3 AB होगा, 30 में 1 का करेंगे 30 होगा, √3 इधर गुणा में है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी 30 √3, कंजुगेट का गुणा करेंगे √3, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 30 √3 बटा √3 का गुणा करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल होगा कितना, 3। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब सेम होगा, यानी √3 में जब √3 से करना हो या फिर √4 में √4 से करना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो चीज इसमें दिया है वही चीज लिख देंगे, यानी 3 ही लिख देंगे। तो ये 3 दहा का 30 खत्म हो जाएगा, यानी AB जो कि मीनार की ऊंचाई है, जो कि क्या है, मीनार की ऊंचाई है, वो कितना हो गया, तो 10√3 मीटर हो गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस चीज को मैंने काफी डिटेल में बनाया है। अगर इसको ट्रिक से बनाया जाए या फिर इसको शॉर्ट में बनाया जाए तो कैसे बनेगा, हमें इतना बात नहीं लिखना होगा, हमें डायरेक्ट त्रिभुज में चलना होगा, त्रिभुज में चलकर tan ले लेना होगा और बस यही इतना कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए सारे प्रोसेस को दिखाया गया है या फिर किया गया है। अगर एक बार ये सारी चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत छोटा हो जाएंगे। यानी हमें केवल क्या करना होगा, तो ये बात लिखना होगा, फिर ये लिखना होगा और यहीं पर आंसर हमारा हो जाएगा। इतना बात हमें नहीं लिखना होगा, यानी मुश्किल से 3 लाइन में ये आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि भूमि से 60 डिग्री
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये हमारा भूमि हो गया, यहाँ से जो पतंग है अगर उसकी हम सीधा देखें तो ये जो पतंग है, ठीक है ना, जो ये पतंग जो है मोटा मोटी मान के चलते हैं, ये क्या हो रहा है, तो ये 60 मीटर की कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि जो पतंग की हाइट है, इसको मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितना है, ये भी है, और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, तो ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया, यानी कि जो उसका डोर है उसको इधर उधर नहीं किया गया, बस एक भूमि पर किसी स्थान पर बांध दिया गया है। मान लेते हैं कि ये वो स्थान हुआ है और यहाँ से इस डोरी को क्या किया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है ना, इस भूमि पर अस्थायी रूप से एकदम से, ठीक है ना, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, जो ये डोर है ये भूमि के साथ, ये भूमि हुआ, इसके साथ झुकाव जो है वो उसका 60 डिग्री का झुकाव है, ठीक है ना। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि नहीं, आगे कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसी जो डोर बचा है, इसी डोरी का हमें क्या करना है, लंबाई बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है फिगर बनाना। यदि आपने फिगर बनाना सीख लिया तो फिर समझिए कि सारी चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें दिया क्या है, ये चीज दिया गया है, तो बस आसानी से निकल जाएगा ये चीज। देखिए कैसे निकलेगा, हम मान लेते हैं कि माना ए बी पतंग की ऊंचाई है, पतंग की क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं, तथा AC क्या है, यहाँ पर C बिंदु ले लेते हैं, AC क्या है, तो डोरी की लंबाई है, ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं कि AC क्या है, डोरी की लंबाई है, जो क्या है कि भूमि के साथ, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें तो मानो हमें क्या करना है, हमें इस जो AC क्या है, डोरी की लंबाई है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, हमें डोरी की ही लंबाई ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई यानी AC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस चीज पर आते हैं, ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीजें कुछ क्लियर हो, ठीक है ना। आप अगर इन सारी चीजों को एक बार कंसेप्ट वाइज पढ़ ले, पूरे वीडियो को देख ले, ऐसा होगा कि आपसे एक भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप अधिकांश क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा के क्वेश्चंस क्यों ना हो। आप मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से तो 30% क्वेश्चन ही कर ही लेंगे, बच गया है केवल 30%, सॉरी 70% आप क्वेश्चन बना सकते हैं, 30% ही क्वेश्चंस में आपको इधर उधर के समस्या देखने को मिलेगा। आप एक बार इत्मीनान से वीडियो को देख लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। ये चीज हमें दिया गया है, ये चीज हमें निकालना है। अगर ऐसे हम बात करें तो ये P है और ये क्या है, H है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये कोण होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। तो ये P और H किस में आता है, तो साइन में आता है, यानी कि हम क्या लेंगे, साइन लेने पर, यानी साइन कितना हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री और P बटा H, यानी कि हम AB बटा क्या कह सकते हैं, AC कह सकते हैं, ठीक ना। इस चीज को हम खत्म करते हैं, ये केवल समझने के लिए था। 60 डिग्री का साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2। AB का वैल्यू यहाँ से खुद ही दे दिया गया है, कितना 60 मीटर, 60 लेंगे। AC का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, AC को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3AC और ये हो जाएगा 60 गुना के 120, √3 इधर गुणा में उठ साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, √3 का कंजुगेट कर देंगे, ठीक है ना। तो जब इतना काम करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 120, ठीक है ना,
बराबर कितना है 120 में √3 से गुणा करेंगे तो 120 √3 हो जाएगा। √3 और √3 का मान हो जाएगा, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होगा। या फिर ऐसे समझते हैं कि जब सेम वाला होता है तो वही चीज लिख देते हैं, यानी कि ये भी √3 है और ये भी √3 है तो हम क्या लिख देंगे, केवल 3 लिख देंगे। 3 4 के 12, यानी कि जो 40 √3 जो होगा वो क्या होगा, डोरी की लंबाई होगी। यानी कि डोरी की जो लंबाई होगा, लंबाई यानी AC जो होगा वो कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर होगा। और यही हमारे लिए क्या होगा, आंसर होगा। इतना चीज क्लियर, ठीक है। इतना चीज था इन सारे चीजों में, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की से कुछ दूर पर खड़ा है। एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। हम मान लेते हैं कि ये लड़का है और इसका हाइट 1.5 मीटर हमें दे दिया गया है इस लड़के का, जो कि भूमि पर खड़ा होगा, जाहिर सी बात है। और ये क्या कर रहा है, तो 30 मीटर ऊंचे भवन को, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे क्लियर बना रहा हूँ। और एक लड़का है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है, ये एक भूमि पर खड़ा है और वो 30 मीटर ऊंचे भवन को क्या कर रहा है, तो देख रहा है। यानी ये जो भवन होगा इसकी टोटल ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। इतना ऊंचा एक भवन को क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो देखेगा तो कुछ इस प्रकार से देखेगा, ठीक है, यानी वो कुछ इस रूप में भवन को क्या कर रहा है, देख रहा है। इसके अलावा मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये चीज है, यानी कहने का मतलब जो है उन्नयन कोण, या फिर ये क्या होता है, तो ये कैसे बनता है। तो एक तो इंसान जो होगा वो सीधा देखेगा, तो सीधा देखेगा यानी कहने का मतलब कि वो क्षैतिज तल पर देखेगा। और एक क्या होगा, तो एक वो थोड़ा सा अपने सर को या फिर अपने पलकों को ऊपर उठाकर देखेगा, तो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसको हम नाम देंगे उन्नयन कोण, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन में आगे कहा है कि जो लड़का है जब वह ऊंचे भवन की ओर कुछ दूर पर खड़ा है और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि वो प्रारंभ में जब देख रहा है तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि कुछ दूर भवन की ओर चलता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से वो लड़का चलकर इस स्थान पर आ गया है। अभी भी इसकी हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर की होगा, ठीक है ना। तो अब जब ये यहाँ पर देखता है तो अब क्या होता है कि भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से बताया है, ठीक है ना, उसको आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं अगला चीज, तो हम थोड़ा सा इसका नाम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो ए बी क्या है, वो लड़का है, ठीक है ना, चलकर वो सी बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है ना। ये उसका क्या है, आँखी है, ठीक है। या फिर इसको भी कुछ अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि वो ए बी से चलकर सी पर आता है और फिर जब उसका जो ये सिर है वो अभी भी ए ही रहता है तो इसको हम ए डैश नाम दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका सिर वैसा ही रहेगा भले वो चलकर सी बिंदु पर क्यों ना पहुंच गया हो। और जो भवन है वो क्या हो जाएगा, तो ए बी सी हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं कि डी और ई इसका क्या हो गया, भवन हो गया है, जो कि नीचे से ऊपर ले जो इसका हाइट है वो 30 मीटर का है। आगे क्या हुआ कि वो यहाँ पर एक क्षैतिज तल पर दिख रहा है, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं कि क्या है, एफ है। तो हमें बताना है कि जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो चला है, ये दूरी कितना है, यही हमें क्या करना है, बता देना है। तो एक तो बात यहाँ पर, ये लड़का यहाँ पर भी 1.5 मीटर का होगा, यहाँ पर भी 1.5 मीटर का होगा, तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर का ही होगा। यानी यहाँ से यहाँ का भी जो उसका हाइट होगा वो 1.5 होगा। पूरा 30 है, उसमें से 1.5 घटा लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है ना। यानी कि अब यदि लड़के के सिर से भवन की हाइट की बात करें तो वो कितना हो गया, तो 28.5 मीटर पर हो गया है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं चीजों को, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको कि ये कहाँ से यहाँ तक कैसे है। तो हमें इस पूरे हाइट की मालूम चल गया कि ये 28.5 है। उसने क्या किया है, तो एक तो वो यहाँ तक चला है, फिर वो पूरा हमें, यानी एक हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, यानी ए से एफ तक की दूरी कि कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी एफ में चलेंगे तो हमें ए से एफ तक की दूरी निकल जाएगा। फिर हम क्या होगा कि फिर हम इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी ए डैश से डी एफ में चलेंगे
तो यहाँ से क्या होगा, तो इस और इसके बीच की दूरी निकल जाएगा। फिर जब टोटल दूरी में से इतना दूरी को माइनस कर लेंगे तो यही हमारा जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ADF में। ठीक है ना। त्रिभुज ADF में अब ये हमारे लिए P हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, B हो गया। तो P और B होता किस में है, तो 10 में होता है। ठीक है। तो ADF में हम क्या करेंगे, 10 लेंगे। ठीक है ना। यानी कि 10 लेने का तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू यहाँ से दिया गया है 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री को लेंगे। फॉर्मूला होगा कि B/P। ठीक है ना। यानी कि DF बटा, ठीक है ना, DF बटा क्या हो जाएगा, AF होगा। ठीक है ना। DF बटा क्या हो जाएगा, AF। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। DF की वैल्यू यहाँ से हम यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। ठीक है ना। AF की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, छोड़ देंगे वैसे ही। तिरछा गुणा करेंगे एफ में 1 से करेंगे AF हो जाएगा, ये 28.5√3 हो जाएगा मीटर, जिसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब चलते हैं फिर से, यानी कि फिर त्रिभुज किस में, तो इसमें आते हैं कि DFA में या फिर A'(DF) में, A'(DF) में। ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम फिर से वही लेंगे, 10 लेंगे, यानी कि 10 लेने पर, ठीक है ना, 10 लेने पर तो क्या हो जाएगा, तो 10 इस बार 60 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो दिया है वो 60 डिग्री है। ठीक है। फार्मूला वही हो जाएगा कि DF और बटा क्या हो जाएगा, इस बार इसको इसमें चलना है, यानी त्रिभुज DFA में चलना है, इतना ही में चलना है, तो A' कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है ना। 10 60 का वैल्यू होता है √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। DF की वैल्यू कितना है, 28.5 है, तो 28.5 होगा। A'(F) की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तिरछा गुणा करेंगे तो A'(F) में करेंगे तो √3 A'(F) हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा, तो 28.5 हो जाएगा। ठीक है ना। √3 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी A'(F) की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 28.5 और बटा कितना हो जाएगा, √3 मीटर हो जाएगा, जिसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 2। ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ से चीज़ों को बदलते हैं, यानी कि अगर हम लड़के द्वारा तय की गई दूरी निकालें, कि लड़के के द्वारा तय की गई दूरी जो कि क्या है, A से A' पर आए हैं, फिर ये कह सकते हैं कि B से BC पर गया है, यानी B से C कह सकते हैं, C की दूरी, यानी लड़के द्वारा तय की गई दूरी B से C तक की दूरी यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हम पूरा समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 से माइनस कर लेंगे किसको, समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में वैल्यू कितना आया, तो 28.5 √3 और माइनस ये कितना है, 28.5 बटा √3। नीचे 1 लेकर एलसीएम लेंगे तो √3 में 1 कर लेंगे तो कितना होगा, √3 होगा। √3 में √3 का गुणा करेंगे तो ये 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक है ना। केवल 3 हो जाएगा, कैसे होगा, तो √3 में √3 से गुणा करते हैं तो √9 होता है, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, केवल 3 होगा। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, तो 28.5 होगा। ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 और 3 के 24, 1 हो जाएगा 25 और 3 में 6 और 1 कितना हो जाएगा, नहीं 2 बचेगा, 3 में 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी 5 3 15 5 1 लगा, 8 3 के 24 1 25 हो गया, 3 में 6 और 2 8, इसमें से माइनस कर लेंगे 28.5 और घटा कितना √3 कर लेंगे। ठीक है ना। तो 85, ये तो 5 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। 15 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा, ये कितना हो जाएगा, तो 7 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा, दशमलव है तो दशमलव बटा कितना √3, दशमलव के बाद 0 खत्म हो जाता है, यानी कि बच गया कितना 57 और बटा √3। तिरछा गुणा करेंगे यानी कंजुगेट का गुणा करेंगे √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57√3 और बटा √3 में √3 से करेंगे तो कितना होगा, केवल 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 19 3 57, यानी 19√3 मीटर लड़के द्वारा क्या किया गया, लड़के द्वारा दूरी तय किया गया। ठीक है ना, तय किया गया। तो ये था ये क्वेश्चन में, ऐसे ही इसको हम बनाएंगे। चीज़ों को बहुत आसान है, आराम से समझना होगा इन चीज़ों को, लेकिन एक बार अगर ये पूरी समझ विकसित हो जाती है, आप पूरे समझ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से 70% हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से आते हैं, लेकिन इतना काफ़ी होते हैं अगर इन सारी चीज़ों को समझ लिए तो। ठीक है। तो ये चीज़ है।
अगर इसमें हम समझने के लिए थोड़ा सा बातों को बढ़ाएं तो और बढ़ा सकते हैं। जैसे में क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना, ठीक है ना, माना ए बी लड़का है, ए बी बराबर 1.5 मीटर का लड़का है, लड़का है जो डी सी बराबर 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और बी से सी बिंदु तक जाता है, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, हमें लड़के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इन सबको आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की।